साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सीमांचल दौरे पर आए तो उन्होंने आमौर के अंदर एक भाषण में कहा था कि अगर नीतीश कुमार की सरकार सीमांचल के साथ इंसाफ करती है तो हम उनका तयन करने के लिए तैयार हैं। जिसको लेकर सियासी भूचाल आ गया और विपक्ष की तरफ से इमाम पार्टी को टारगेट किया गया। ये बोला गया कि इमाम पार्टी जो चुनाव में नीतीश कुमार को पानी पी पी कर बुरा भला कह रहे थे, वही अब नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो बी टीम का आरोप लगता था इमाम पार्टी पर, वो अब सिद्ध हो गया है, क्योंकि ओवैसी जो है वो नीतीश कुमार को समर्थन देने की ऐलान कर दिया है। इतना सब सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई चीज़ें, तब इमाम पार्टी की तरफ से क्लियरेंस आया। एक पोस्ट इमाम पार्टी के फेसबुक और यूट्यूब पे और उसके बाद ट्विटर अकाउंट से किया गया, जिसपे साफ साफ कहा गया कि आमौर विधानसभा पर जब इमाम पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया था, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। हम ऐसी किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी। साफ साफ ओवैसी साहब की तरफ से कह दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी जिस भी गठबंधन में होगी, जिस भी सरकार में होगी, उस सरकार का समर्थन इमाम पार्टी नहीं करेगी और ना ही कभी किया है। इमाम पार्टी का कहने का मतलब था कि यहाँ पर अगर सीमांचल के साथ इंसाफ किया जाता है तो हम भी उस इंसाफ को, उस विकास को सहयोग करेंगे, हमारे 5 विधायक सहयोग करेंगे। लेकिन जो सेकुलर पार्टियां हैं उनको मौका मिलता है तो इमाम पार्टी को भाजपा की बी टीम साबित करने के लिए पूरी एड़ी चोटी कर जोर लगा देते हैं। पूरे बयान को न सुनकर बल्कि थोड़े से क्लिप को चलाकर वायरल किया जाता है और इमाम पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। इसी इसी तरीके का एक वीडियो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का भी चलाया जाता है, जब उन्होंने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी के साथ साथ कांग्रेस का भी तब तक पलट करेंगे, कांग्रेस को भी खत्म करेंगे, ये कहा था। लेकिन सोशल मीडिया पर यह चलाया जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी के साथ मिलकर कांग्रेस को खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि मोदी के साथ साथ मतलब मोदी को भी और कांग्रेस को भी, दोनों को हम सियासी तौर पर खत्म करेंगे, ये बात उन्होंने कही थी, ना कि कहा था मोदी के साथ मिलकर करेंगे। तो इस तरीके के सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी अफवाहें फैलाई जाती हैं इमाम पार्टी को, बैरिस्टर ओवैसी साहब को बदनाम करने के लिए। और यहाँ पर एक बार फिर से वही साजिश की गई, लेकिन साजिश नाकाम हो गई है। इमाम पार्टी की तरफ से बयान जारी हो गया है और कहा गया है कि हम ऐसी किसी भी सरकार का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल होगी। इमाम पार्टी के जब से 5 विधायक बिहार में जीते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की सियासी हलचल तेज हो चुकी है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो। हर तरफ से इमाम पार्टी के लिए नई नई संभावनाएं निकल कर आ रही हैं। नए नए दल इमाम पार्टी को गठबंधन में शामिल करना चाहते हैं, नए नए नेता इमाम पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इमाम पार्टी बिहार के बाद किस राज्य में अपना विधायक चुनाव जिता कर लाती है, क्योंकि 2026 में पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसके साथ साथ 2027 में गुजरात और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर इमाम पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और यहाँ पर इमाम पार्टी को कामयाबी मिलने के ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहे हैं पिछले बार के मुकाबले। और साथ ही साथ ये भी संभावना आ रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ एएमएम पार्टी का गठबंधन भी हो सकता है। दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच बातचीत भी शुरू हो चुकी है और यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि दोनों दल आने वाले कुछ वक्त में साथ आ सकते हैं और गठबंधन का ऐलान भी कर सकते हैं। साथियों, आपको क्या लगता है इमाम पार्टी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम में अपना विधायक चुनाव जिता पाएगी या नहीं जिता पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। खुदा हाफिज।